नमस्कार। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हम सभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है, स्वस्थ तरीके से वज़न घटाना और एक बैलेंस्ड डाइट लेना। देखिए, अक्सर होता क्या है कि वज़न कम करने का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में डाइटिंग और भूखे रहने की डरावनी तस्वीरें बनने लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आज हम उन साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बातों को समझेंगे जो ये साबित करती हैं कि बिना खुद को कोई सजा दिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाई जा सकती है। ये सफ़र भूखे मरने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सही चुनाव करने के बारे में है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम सब ने कभी न कभी उन चमत्कारिक डाइट या मिरेकल डाइट्स के विज्ञापन जरूर देखे होंगे जो रातों रात जादू करने का दावा करते हैं। लेकिन जैसा कि ये सोर्स हमें साफ साफ चेतावनी देता है, इन शॉर्टकट्स की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जब शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो मेटाबॉलिज्म एकदम धीमा पड़ जाता है, और नतीजा वजन पहले से भी दोगुनी तेजी से वापस आ जाता है। सच मानिए, असली कामयाबी रातों रात नहीं, बल्कि टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली आदतों से ही मिलती है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोडमैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। पहला, अतिरिक्त वजन आखिर बढ़ता कैसे है। दूसरा, स्वस्थ वजन के कुछ सुनहरे नियम। तीसरा, खरीदारी और रसोई से जुड़े प्रैक्टिकल टिप्स। चौथा, एक एक्टिव लाइफस्टाइल। और पांचवा, वजन को कंट्रोल में रखना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अतिरिक्त वजन कैसे बढ़ता है। आखिर ये सारा खेल शुरू कहाँ से होता है? अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ का गणित सच में चौंकाने वाला है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें हर ग्राम पर 4 कैलोरी ऊर्जा देते हैं, जबकि फैट यानी वसा से हमें प्रति ग्राम 9 कैलोरी मिलती है। मतलब सीधे दुगने से भी ज्यादा। अफसोस के इस डेटा पर जरा गौर कीजिए। अगर रोजाना सिर्फ 200 एक्स्ट्रा कैलोरी ली जाए, जो कि शायद एक छोटी सी कुकी या स्नैक के बराबर है, तो 1 साल के अंदर वो शरीर में 10 किलो अतिरिक्त वजन के रूप में जमा हो सकती है। जरा सोचिए, 1 साल में 10 किलो। ये दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का कितना बड़ा असर होता है। वजन बढ़ने के पीछे अक्सर कुछ बहुत ही आम लेकिन भारी पड़ने वाली गलतियां होती हैं, जैसे सुबह अलार्म बजने पर बस 5 मिनट और सोने के लालच में ब्रेकफास्ट छोड़ देना। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस ही जाते हैं। या फिर दिन भर की थकान का बहाना बनाकर कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना और रात को टीवी देखते हुए हाई कैलोरी स्नैक्स खाना। ये वो साइलेंट किलर आदतें हैं जो चुपचाप हमारा वजन बढ़ाती रहती हैं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्वस्थ तरीके से वजन घटाने के सुनहरे नियम। समस्या तो समझ आ गई, अब समाधान देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सुनहरा नियम है एक पक्का फैसला लेना। शुरुआत करने से पहले खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है कि अगर ये एक्स्ट्रा वजन कम हो गया तो क्या क्या फायदे होंगे, और अगर नहीं हुआ तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये जो दिमागी क्लैरिटी है ना, यही वो फ्यूल है जो मुश्किल दिनों में भी हमें हमारे ट्रैक पर मजबूती से बनाए रखती है। दूसरी बात, लक्ष्य हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 1 महीने में 2 से 4 किलो वजन कम करना ही सबसे सुरक्षित माना गया है। अब अगर कोई एक ही महीने में 10 किलो कम करने का टारगेट बना ले, तो वो सिर्फ अवास्तविक ही नहीं, बल्कि शरीर के लिए बेहद खतरनाक भी है। धीमी और स्थिर शुरुआत ही असल में लंबी रेस जीतती है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा साथी है धैर्य। बार बार जोश में आकर डाइट शुरू करना और फिर कुछ दिन बाद मुझसे नहीं हो रहा कहकर छोड़ देना, इससे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस टूटता है। इसके अलावा रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना कोई ऐशो आराम नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल जरूरत है, क्योंकि नींद की कमी सीधे उन हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है जो हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं। चलिए, अब थ्योरी से निकलकर सीधा सुपरमार्केट और रसोई के अंदर चलते हैं। भाग 3, खरीदारी और रसोई के टिप्स। देखिए, शॉपिंग के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। सोर्स एक बहुत ही कमाल की सलाह देता है, कभी भी, जी हाँ, कभी भी खाली पेट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मत जाइए, क्योंकि जब पेट खाली होता है तो हम अक्सर अनहेल्दी और तुरंत खाए जाने वाले पैकेट बंद खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमेशा एक लिस्ट बनाकर जाना चाहिए और बिल्कुल उसी पर टिके रहना चाहिए। और हाँ, हमेशा कम कैलोरी वाले ऑप्शंस चुनना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। अब बात रसोई की।
पकाने का तरीका कैलोरी का पूरा गेम बदल सकता है। जैसे कि नॉनवेज पकाते वक्त उसमें अलग से तेल डालने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें पहले से ही अपना फैट मौजूद होता है। सब्जियों की बात करें तो प्रति व्यक्ति 1 बड़ा चम्मच तेल बिल्कुल काफी है। डीप फ्रायर से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। और अगर ऑप्शन हो तो रेड मीट की जगह सफेद मांस जैसे चिकन या मछली को चुनना बेहतर है। ये बहुत छोटे बदलाव लगते हैं, लेकिन कैलोरी कट करने में ये किसी जादू से कम नहीं। और ये चीज समझना तो बिल्कुल क्रूशियल है, जागरूकता। पैकेट वाला सामान खरीदते वक्त उसके पीछे दिए गए न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ने की आदत डालना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही रिफाइंड चीनी को कम करना और बिना चखे ही खाने में ऊपर से नमक छिड़कने की आदत को छोड़ना, ये ऐसे कदम हैं जो दिल की सेहत और वजन कंट्रोल दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। एक और बहुत बड़ा ट्रैप है बाजार में मिलने वाले लाइट या डाइट प्रोडक्ट्स। इन पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार इनमें फैट तो कम होता है, लेकिन टेस्ट के लिए चीनी बहुत ज्यादा डाल दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रेशर में आकर हर बार खाने के ऑफर को एक्सेप्ट करने के बजाय प्यार से नहीं कहना सीखना होगा। और हाँ, रोज रोज वजन नापने की मशीन पर चढ़कर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1 बार वजन चेक करना काफी है। आगे बढ़ते हैं हमारी चौथे भाग की ओर, सक्रिय जीवन शैली। इसे कोई सजा नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदत बनाना है। फिजिकल एक्टिविटी के फायदे सिर्फ कैलोरी जलाने तक सीमित नहीं है। यह हमारे जोड़ों की सेहत, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और दिल को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक आइडियल वजन बनाए रखने का सिंपल सा फंडा है, जितनी एनर्जी हम खाने के जरिए अंदर ले रहे हैं और जितनी एनर्जी हम एक्टिविटी के जरिए खर्च कर रहे हैं, बस उन दोनों के बीच एक बढ़िया सा बैलेंस होना चाहिए। अपने डेली रूटीन में हम कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि ये तय करना कि काम करते या टीवी देखते वक्त 30 मिनट से ज्यादा एक जगह लगातार नहीं बैठना है। छोटी दूरी के लिए गाड़ी निकालने के बजाय पैदल जाना, बस से 1 आध स्टॉप पहले उतर जाना या फिर लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि घर के छोटे मोटे काम खुद करने से भी अच्छी खासी कैलोरी बर्न हो जाती है। और एक एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ साथ बॉडी को हाइड्रेटेड रखना भी उतना ही जरूरी है। हमारी किडनी के सही से काम करने, ब्लड सर्कुलेशन और शरीर से वेस्ट बाहर निकालने के लिए पानी सबसे बेसिक जरूरत है। सोर्स साफ तौर पर रेकमेंड करता है कि दिन भर में कम से कम 10 से 14 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। ये एक तरह से शरीर की अंदरूनी सफाई का काम करता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, वजन नियंत्रण और रखरखाव, यानी जो हासिल किया है उसे बरकरार कैसे रखें। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि टारगेट वजन तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं है। वजन कम करने के बाद ये सोचना कि चलो भाई अब तो सब ठीक हो गया और वापस उन्हीं पुरानी अस्वस्थ आदतों पर लौट जाना, ये सबसे बड़ी भूल है। मेंटेनेंस के लिए एक कंट्रोल्ड ट्रांजिशन प्रोग्राम की जरूरत होती है। मतलब धीरे धीरे खुद की निगरानी करना सीखना, ताकि जो हेल्दी आदतें अपनाई हैं वो हमेशा के लिए हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए वो हमारे दिमाग में है। डाइटिंग कोई सजा नहीं है, इसे कभी भी एक पनिशमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये दरअसल खुद से प्यार करने का, अपनी देखभाल करने का और अपने शरीर को सही फ्यूल देने का एक शानदार तरीका है। जब हम न्यूट्रिशन को एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल मान लेते हैं तो वजन मेंटेन करना कोई संघर्ष नहीं रह जाता। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक आ गए हैं। देखिए, स्वस्थ जीवन की ये यात्रा कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है, एक आजीवन चलने वाली प्रोसेस। सब कुछ एक ही दिन में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इस लंबी और खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करने के लिए आज, जी हाँ बिल्कुल आज, ऐसा कौन सा एक छोटा सा हेल्दी बदलाव है जिसे अपनाया जा सकता है? क्या वो लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चुनना होगा या फिर खाने में थोड़ा सा तेल कम करना? इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और एक स्वस्थ जीवन की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहिए।